तो भाई आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग का पहला चैप्टर, जिसका नाम है एनालॉगी टेस्ट, जिसे हिंदी में सदृशता परीक्षण कहा जाता है। ठीक है, सदृशता का मतलब होता है समानता, माने एक जैसा, उसी का जो है ना परीक्षण करना है। एक के जैसा दूसरा और तीसरा के जैसा चौथा कौन होगा। ठीक है, इसी के बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। और पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कि रीजनिंग क्या होता है, रीजनिंग कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा रीजनिंग किस में आता है, जैसे वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे डिटेल से हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। तो उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपका सीरियल से रीजनिंग क्लास चलता रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एनालॉगी टेस्ट, सदृशता परीक्षण। और सदृशता का मतलब ही आपको बता दिए, समानता। और यह जो है ना 3 प्रकार का होता है। ठीक है, और जो है यह अल्फाबेट एनालॉगी, नंबर एनालॉगी और वर्ड एनालॉगी। नंबर एनालॉगी के साथ साथ इसमें डिजिट ही हम कह सकते हैं, डिजिट एनालॉगी भी होता है जो कि अंक को प्रदर्शित करता है। अल्फाबेट एनालॉगी जिसका कि हिंदी होता है अक्षर सदृशता, यानी इसमें आपको ABCD इसको पहचानना है। ठीक है, कोई क्रम से दिया रहेगा, कुछ बना दिया देगा, उसको आपको जानना है। यानी ABCD के बारे में हम Z तक पढ़ेंगे। इसके अपोजिट कौन होता है, ए का अपोजिट कौन सा होता है, ए का संख्या क्या हो सकता है, नंबर में Z कितना रहेगा, P कितना नंबर में रहेगा, इसके बारे में हम अल्फाबेट एनालॉगी में पढ़ेंगे। वही अगर दूसरा हम देखते हैं तो डिजिट या नंबर एनालॉगी, यानी हम कह सकते हैं अंक सदृशता या संख्या दृश्यता। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, 2 से समानता जो है, 2 से बना है 3, तो 5 से क्या बनेगा। ठीक है, बहुत प्रकार का, जैसे कभी स्क्वायर में दे देगा, कभी क्यू में दे देगा, बहुत प्रकार के दे देंगे। तो यह जो है हम पढ़ेंगे नंबर एनालॉगी टेस्ट में। ठीक है, और तीसरा है वर्ड एनालॉगी, जिसमें कि आपको कोई शब्द दिया रहेगा, शब्द के आधार पर कौन पॉजिटिव शब्द है कि नेगेटिव शब्द है, 4 ऑप्शन में कौन सा है, आपको यह सदृशता यानी समानता दिखाना होगा, ढूंढना होगा 4 में से कोई एक। जैसे कि लंबाई का संबंध मीटर से है, तो बताइए कि विद्युत शक्ति का संबंध किससे है। ठीक ना, इस तरह का जो है, कभी राजधानी दे देगा, कभी जीके जीएस से दे देगा, कभी साइंस से, कभी फिजिक्स से, ज्योग्राफी, मतलब 20-25 जो टॉपिक है, जो कि हम आपको एक एक करके बताते जाएंगे, उसी से क्वेश्चन रहेगा। ऐसे इसका जो है सदृशता परीक्षण वर्ड से रिलेटेड और संख्या से रिलेटेड और अक्षर सदृशता से रिलेटेड इसका जो PDF है अपने टेलीग्राम चैनल लोको पायलट गोपाल पर सेंड कर दिए हैं। अभी तक नहीं डाउनलोड किए हैं तो वहां से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आप अच्छी तरह से पढ़ने के बाद जब इसको आप बनाएंगे तो बेहतरीन मजा आएगा बनाने में। तो हम लोग जान गए कि एनालॉगी टेस्ट में सदृशता परीक्षण में कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, अल्फाबेट, नंबर और वर्ड को। ठीक है, अब हम जानते हैं अल्फाबेट यानी अक्षर सदृशता क्या होता है। तो देखिए यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, ABCDEFG से लेकर कितना तक, Z तक। ठीक है, और A से लेकर Z तक के इसके बगल में हम नंबर दे दिए हैं। A का मतलब 1, B का मतलब 2, C का मतलब 3, यानी यह संख्या का प्रदर्शित करता है। अगर आपको कहें E का मान क्या होगा तो आपको 5 बोलना होगा, O का मान क्या होगा तो 15 बोलना पड़ेगा, J का मान क्या होगा तो आपको 10 बोलना पड़ेगा। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा, यानी नंबर जो है, ठीक है, उसके सामने का जो है लेटर कौन सा होगा, किसी भी लेटर का नंबर आपको याद रखना होगा, पहला। दूसरा, इसके अपोजिट रखना होगा, ए का उल्टा यानी अपोजिट कौन होगा, तो ए का अपोजिट Z होगा। F का अपोजिट कौन होगा, U होगा। कहेंगे U का अपोजिट कौन सा होगा तो F होगा। L का अपोजिट कौन सा होगा तो O होगा। O का अपोजिट कौन सा होगा तो L होगा। ठीक है, इस तरह से जो है, जैसे KP का, ठीक है, K का अपोजिट कौन होगा तो P होगा। तो इसका जो है ना आपको ट्रिक याद रखना होगा। ठीक है, पहले हम इसका ट्रिक क्या होता है हम बता देते हैं। जैसे JOTY आप लोग तो जानते ही हैं कि ये आपको 5 तक तो बताने में दिक्कत नहीं होगा। कहेंगे D का मान क्या होगा तो 4 तुरंत बोल दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है 5 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर 5, 10, 15 और 20
25 याद रहा तो आप इजी वे से अगल बगल के जो लेटर है उसके संख्या को निकाल पाएंगे। तो निकाल पाएंगे तो कैसे? तो देखिए ज्योति याद रखिएगा, लड़की का नाम है JOTY। जे किसको इंडिकेट करता है? 10 को, ठीक है। ओ करता है 15 को, और टी करता है 20 को, और वाई करता है 25 को, ठीक है। अगर ई रखना चाहते हैं ई रख सकते हैं, या 5 को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ई ज्योति याद रखिए, ट्रिक है ई ज्योति, जिसके आधार पर जैसे कि जे के अगल बगल में कौन सा हो सकता है? KLM हो सकता है ना। तो इसके बाद तुरंत आप याद सकते हैं कि भाई जे के बाद के होता है, K11 होगा, L12 होगा, M13 होगा, ठीक है, N14 होगा, और O15 होगा। तो अगर ये बीच का अगर संख्या इस लेटर का नंबर याद है तो उस अगल बगल के जो है ना संख्या को या लेटर के संख्या को बहुत इजी वे से निकाल सकते हैं। आप इसको समझ गए। ई ज्योति याद रखिए, इसके संख्या जो है ना निकल जाएगा। इसे हम आगे जो भी हम क्वेश्चन बताएंगे इसमें जब यूज करेंगे तो बेहतरीन ढंग से जो है आपको मजा आएगा कैसे निकाला जा सकता है। तो संख्या, किसी भी लेटर की संख्या को निकालने का ये तरीका है। अब कहेंगे सर इसका जो है कैसे याद करें, ठीक है। तो देखिए ए से लेकर जेड तक के जो अपोजिट नंबर है, ठीक है, ए से लेकर जेड तक का जो अपोजिट लेटर है, तो पहला तो याद रखिए क्या, इसको लिख लीजिए, ठीक है। इसको मिटाते हैं ताकि जो है आप बेहतर ढंग से अच्छी तरह से समझ सके, ठीक है। अभी कौन सा चल रहा है? तो आप लोगों का चल रहा है अल्फाबेट एनालॉग, यानी अक्षर सदृशता, ठीक है। अक्षर सदृशता में हम देख रहे हैं क्या? A Z, ठीक है। ये अपोजिट एक दूसरे का होता है, ठीक है। इसका अपोजिट ये एक याद रखिए LOVE, लव, ठीक है। प्यार में तो दुनिया पागल है, ठीक है। तो प्यार में जब पागल है तो प्यार की भाषा भी दुनिया समझता है। तो समझना है क्या? देखिए इससे फायदा उठाइए ना। एल का उल्टा ओ का उल्टा एल। देखिए यहाँ एल का उल्टा ओ का अपोजिट एल हुआ। भी का अपोजिट क्या? ई, और ई का अपोजिट भी। इतना सा हो गया, ठीक है। ए का जेड हो ही गया। अब देखिए जीटी रोड देखे ना, जीटी रोड, तो जीटी रोड याद रखिए, जीटी रोड, ठीक है। आप बनाते जाइए, जैसे बाय कहते हैं ना, बाय बाय होता है ना, तो बी का उल्टा है ना, बी का उल्टा बाय। जीटी रोड, CX, ठीक है। हमको याद करना है, ठीक है। कोई भी आप दिमाग लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम जो बोल रहे हैं वही याद रखना है, कुछ भी अपने माइंड में रख सकते हैं। जैसे दीवाना, ठीक है, DW, दीवाना होता है ना, याद रखिए। VE तो हो ही गया। उफ होता है ना, उफ, तो UF, या हो ना UF, उफ का यू का उल्टा एफ का उल्टा यू, ठीक है। GT रोड का हो ही गया, GT रोड आपको दिखा। हाई स्कूल होता है ना, HS, हाई स्कूल, ठीक है। उसके बाद इंडियन रेलवे, IR, इंडियन रेलवे, ठीक है। उसके बाद जेकर, आप जोकर याद सकते हैं, जे क्यों रखिए। KP ठाकुर होता है ना, KP ठाकुर, ठीक है। तो KP ठाकुर जो है आप याद रख सकते हैं। और उसके बाद जो है एलो तो हो गया, M का उल्टा N होता है, MN राय, ठीक है। तो ये जो है ना इसका अपोजिट है। हम लोग उस समय बहुत ही इजी वे से निकालने का ट्रिक उस समय ही सही याद है। और अब जो है ना जब आप इसका यूज कीजिएगा क्वेश्चन में, तो ये जो बहुत इजी वे से आपके दिमाग में रहेगा। अभी हो सकता है कि आपके दिमाग में ना रहे, जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे ये सारा जो है ना फटाफट माइंड में रहेगा, ठीक है। ये बोलना नहीं होगा जी का उल्टा क्या होगा भाई, T होगा, U का क्या F होगा, ठीक है। ये सब बोलना नहीं पड़ेगा, M का N होगा, ठीक है। तो ये हुआ एनालॉगी टेस्ट में जो है आपको 2 चीज याद करना है, ठीक है। क्या? लेटर के संख्या नंबर और वह लेटर का अपोजिट लेटर, ठीक है। ये 2 आप याद कर लिए। चलिए अब जो है क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अगर ये याद रख लिए तो आप क्वेश्चन बहुत ही इजी वे से बना सकते हैं। तो अब आपके सामने ये 4 क्वेश्चन है। इस चारों क्वेश्चन में आपको देखना है कि कौन सा आंसर किसका होगा। अब देखिए सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन ये दिया गया एक, जिसमें कि FJSP, ठीक है, इसको DLQR के रूप में लिखा गया है, ठीक है। अब कह रहा है जिस प्रकार इसको हम इस रूप में परिवर्तित किए, इसको जो है हम इस रूप में लाएं, ठीक है।
तो आप बताइए कि इसको हम किस रूप में लाएंगे, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब आप देखिए कि एफ से जो है एफ जे एस पी, ठीक है, इससे जो बना है डी बना है, एल बना है, क्यू बना है और आर बना है। एफ से बना है डी, ठीक है, जे से बना है एल, एस से बना है क्यू और पी से बना है आर। तो ये कोशिश कीजिए कि आखिर ये इससे कितना कम हुआ है। तो यहां देखिए एफ से डी बना है यानी -2 हुआ है, ठीक है, -2। एफ का मान कितना है, एफ का मान देखिए 6 है और डी का मान 4 है। 6 में 2 घटेगा 4 हो गया। अब यहाँ जे है ना, जे का मान 10 होता है आपको पता है, और यहाँ एल है ना, एल का मान 12। तो क्या 2 बढ़ गया है, यहाँ क्या हो गया 2 बढ़ गया है, ठीक है, बढ़ गया 2। एस से क्यू फिर ये क्या हुआ है 2 घट गया है। एस का मान कितना होता है 19 और क्यू का मान 17, ठीक है, तो क्या हो गया है 19 से 17 हो गया है, तो मतलब 2 घट गया है। अब पी का मान होता है, पी पता है ना, पी का मान पी का 16 होता है, और यहाँ हो गया है आर जो कि 18, आर मतलब 18 होता है, जो कि यहाँ +2 हो गया है, ठीक है। अब इतना सा समझे कि एक हुआ है -2, दूसरा हुआ है +2, एक हुआ है -2, दूसरा हुआ है +2। ठीक उसी प्रकार यहां हम जी एम आई एल को करेंगे। तो आप जो है ना हमेशा 2 यहाँ ये नंबर याद रखने की कोई जरूरत ना है, इसमें से 2 घटाइए। तो अब ये देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमसे मिलता जुलता, ई है ना, ई एफ जी। जी का मान क्या होता है 7, ठीक है, 7 में 2 घटाएंगे तो 7 में 2 घटाएंगे 5 का मान कितना हो जाएगा ई होगा ना, ठीक है। एम का मान कितना होता है, एम का मान 13 होता है, और यहाँ +2 करेंगे, 13 2 15, 15 किसका मान होता है ओ का, तो यहाँ देखेंगे ओ दे देंगे, ठीक है। अब देखेंगे आई, अब आई घटेगा, आई का मान क्या होता है, आई का मान 9 होता है, 2 घटाएंगे तो कितना हो गया 7, 7 के जगह पर कौन सा मान होगा G7 है ना, तो 7 जी हो जाएगा, ठीक है। इसका एल, एल का मान कितना होता है, एल का मान होता है 12, अब 12 में 2 जोड़ देंगे, तो 12 में 2 जोड़ देंगे तो कौन सा हो जाएगा, तो 14, 14 किसका मान होता है, 14 मान होता है एन का, यहां दे देंगे एन। अब ये देखेंगे ये जो है किस में ऑप्शन मिलता जुलता है, तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ई में जो है EOGN है, EOGN है, जो कि हमारा सही है। तो आप समझ गए कि कैसे जो है अल्फाबेट एनालॉजी में एक लेटर से दूसरे लेटर, एक वर्ड से दूसरे लेटर का फॉर्मेशन होता है और किस तरह से परिवर्तित रूप में रहता है। ठीक उसी प्रकार तीसरा का हमको चौथे में निकालना है, ठीक है, इतना समझ गए। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, अब ये दूसरा नंबर, अब देखिए डी से बी, डी बी सी क्यू यू पी आर, तो डी से बी कितना हुआ है, डी से बी बना है हमारा कितना -2 हो गया है, और फिर क्या हो गया है +1 हो गया है, और फिर क्या हो गया है सी से ई में सी डी ई +2 हो गया है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं -2 +1 +2 हो रहा है, ठीक है। अब यहां देखेंगे Q और O, ठीक है ना, Q और O में कितना का अंतर है -2 का, ठीक है। Q का मान कितना होता है, Q का मान होता है यहाँ देखिए 17, या 17, और यहाँ O का मान होता है JO 15, इसमें कितना होगा 2 माइनस हो गया, तो देखिए -2, O के बाद P +1 और P के बाद QR +2। इसका मतलब है पहला जो है ना लेटर से दूसरा लेटर बनने में -2 हुआ है, और दूसरा से तीसरा बनने में +1, तीसरा से चौथा बनने में +2। यही चीज ये भी अपनाया है, ठीक है। तो देख रहे हैं Q और O के बीच में -2 का अंतर, और O से P के +1 और P से R +2, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार जब ये तीनों अपना रहा है तो इसका मतलब है यहां भी अपना रहा होगा। यहां देखिए J का मान कितना होता है, J का मान होता है 10, ठीक है, और L का मान होता है 12, ठीक है, और K का मान होता है 11, ठीक है, और I का मान होता है I 9, ठीक है 9। अब देखिए एक से जो दूसरा गया है, ठीक है, एक से जो दूसरा गया है तो -2 हुआ है ना, और फिर दूसरा से तीसरा गया है 12 से 11, तो 12 से 11 -1 हुआ है, और फिर 11 से 9 आया है, इसका मतलब -2 हुआ है। तो ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ नीचे कौन सा है, ठीक है। तो हम नीचे देखते हैं तो W
डब्लू का मान कितना होता है, डब्लू का मान होता है 23 और एक्स का मान होता है 24, है ना, और वाई का मान होता है, वाई का मान 25 और भी का मान होता है हमारा 22। अब देख रहे हैं 23, 24, 25 हो रहा है, इसका मतलब यह फॉर्मेशन को नहीं अपना रहा है। अब देखेंगे यहाँ इसका मान होता है 23, है ना, इसका मान होता है 25, यहाँ -2 तो दिख रहा है ना, चांस है होने का। अब यहाँ भी का मान होता है कितना, भी का मान होता है 22, है ना, भी का मान 22 और एक्स का मान होता है 24, ठीक है। तो इसमें इससे कितना हो गया, 25 में ये -3 हो गया, ज्यादा हो रहा है मगर हमको -1 चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे ये तो नहीं हुआ, चलिए अब यहाँ देखेंगे y का मान कितना है, y का मान है 25 और w का मान कितना है 23, है ना, यहाँ देख रहे हैं -2 तो है और इससे x का मान होता है 24 है ना, यहाँ देख रहे हैं यह बढ़ गया है, +1 हो रहा है, यहाँ +1 है नहीं है, इसलिए यह भी गलत है। अब यहाँ देखेंगे w का मान कितना होता है 23 हो गया, है ना, y का मान कितना होता है 25, ठीक है। x देखेंगे x का मान कितना होता है 24 और v का मान होता है कितना, v का मान देख सकते हैं यहाँ है u भी 22, है ना। अब देखिए इससे -2 हुआ, ठीक है, इससे -1 हुआ, ठीक है, इससे -2 हुआ, मतलब ये फॉर्मेशन को अपना रहा है, इसका मतलब ये हमारा सही है, ठीक है। तो आप देखें कि किस प्रकार जो है दूसरा नंबर के क्वेश्चन में हमको चेक करना होता है, क्योंकि अब ये 23, 24, 25 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे, इस तरह का क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ सोशल लिखा गया है, सोशल को OCIALS लिख दिया है, ठीक है, ये वर्ड का है, ठीक है, ये सोशल एक वर्ड है जिसको कि इस तरह लिखा गया है। तो हम देख रहे हैं ये एस है ना, यहाँ एस देखिए एस, ये एस को जो है ना लास्ट में ला दिया है, OCIAL को यहां से उठा के यहां रख दिया है, ठीक है। अब देखेंगे यही यहां करेंगे, क्या करेंगे, यही यहां करेंगे, ये क्या करेंगे, डी को जो है लास्ट में पहुंचा देंगे, ठीक है, और RIVEND, ठीक है। तो हम देखेंगे ऑप्शन में कौन सा सही है, तो यहाँ तो R नहीं है, यहाँ RIVEND, तो हमारा ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो आप देखें शब्द के फॉर्मेशन में किस प्रकार होता है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया है, ए को जेड रूप में लिखा गया, इसका मतलब क्या होता है, ए जेड अपोजिट, सी एक्स एक्स, ठीक है, सी का उल्टा एक्स और एफ यू एफ उफ बोले थे ना उफ, ठीक है, तो यू एफ उफ, यू का उल्टा एफ। तो उसी प्रकार यहाँ देखना है एफ का अपोजिट कौन तो होता है, यू तो होता ही है, आपको पता है यू होगा। एच का अपोजिट कौन सा होता है, हाई स्कूल होता है ना, HS हाई स्कूल, और जे का क्यू होता है ना, तो देखेंगे USQ ऑप्शन में कौन सा है, USQ ऑप्शन नंबर डी है, जो कि हमारा सही है। तो आप समझ गए होंगे कि लेटर एनालॉजी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं अंक यानी डिजिट या नंबर एनालॉजी किसे कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार का जब आपको हम सेट प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम चैनल पर देंगे, वहां से आप ले लीजिएगा और सेट प्रैक्टिस करके उसका आंसर जो है हमको सेंड कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर एनालॉजी, यानी जिसे कि डिजिट एनालॉजी भी कहते हैं, अंक सदृशता भी कहते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 दिया गया है। ये 5 क्वेश्चन के थ्रू आप समझ पाएंगे कि डिजिट एनालॉजी या नंबर एनालॉजी किस प्रकार से एग्जाम में आता है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और लगभग जो है एग्जाम में ये पूछा गया है। सारे जो है CGL, SSC का CGL, LDC, RRB का NTPC, अभी कुछ दिन पहले जो है ये पूछा गया है NTPC में, और ALP में भी पूछा गया है। तो लगातार ये जितना भी हम क्वेश्चन दे रहे हैं यह कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है 9143 और इसका जो है इसका मतलब ये दिया गया है, तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन को भी एक बार, जब किसी क्वेश्चन को बनाइए तो एक बार ऑप्शन को देखिए कि ऑप्शन किस टाइप का दिया गया है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं जो ये 4 डिजिट है, ये 4 जो डिजिट है, ये जो 4 डिजिट है उसी डिजिट में ये भी दिया गया है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे, जोड़ कर देखेंगे कि हमारा सही होता है कि नहीं। तो 9 1 10 4 14 14 और 3 14 3 हो जाएगा आपका 17, ठीक है। यहाँ 9 दूना 18 18 और 9 27, यहाँ हम देख रहे हैं 27 हो रहा है, ठीक है। यानी इसका जो डिजिट है, इसका डिजिट जोड़ने पर 17 और इसका डिजिट जोड़ने पर हमको 27 प्राप्त हो रहा है। तो इसको हम एक बार जोड़ कर देखते हैं। 6 7 13 और 13 1 14 15 16 17, यानी दूसरा ये जो तीसरा नंबर है इसको भी जोड़ने पर हमें 17 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये जो है पहला जो भाग है, ये पहला भाग को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब है ये दूसरा जो दूसरे भाग को फुलफिल करेगा। तो यहां पर हम देखते हैं किसी का मान 27 आ रहा है, तो 8 है, 6 दूना 12 13 14 15 16 17 18 हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। 6 3 18 19 20 21 22 23, ये 23 हो रहा है। 8 दूना 16 1 17 17 और 4 21 21 और 6 27, इसका मान देख रहे हैं क्या हो रहा है, 27 हो रहा है। तो यहाँ फिर देखेंगे 9 6 15 15 4 19 और 19 और 9 हो जा रहा है 28, मगर तो ये जो है हमारा फुलफिल नहीं कर रहा है, ये भी फुलफिल नहीं कर रहा है, ये भी फुलफिल नहीं कर रहा है। तो फुलफिल क्या कर रहा है, 8964, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। तो सबसे पहले हम ऐड करके देखेंगे, ठीक है, कि ऐड करने के बाद जो पहला संख्या है, दूसरा संख्या जो ऐड करके जोड़े इसके डिजिट को, वो तो क्या जो है कंपेयर हो रहा है, क्या दोनों में समानता हो रहा है। तो देखेंगे कि दोनों में क्या समानता, यहाँ 17 17 तो यहाँ भी 27 27 हो जाएगा। वही देखेंगे ऑप्शन जिसमें मिलता है जोड़ करके, वो हमारा सही हो जाएगा। चलिए समझ गए, हमको समानता देखना है। यहाँ देखिए सदृशता परीक्षण, समानता परीक्षण देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हम देख रहे हैं 1 और 1 है, यहाँ 25 और 25 होगा। तो आदमी के दिमाग में चल 1 और 1 है, तो ये सोचना है कि आखिर 1 यहाँ दिया गया है तो यहाँ 1 दिया है, फिर यहाँ 25 दिया तो यहाँ 25 ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, यहाँ 26 दे दिया है, ठीक है। 25 रहता तो फिर सोचा जा सकता है, ठीक है, 26 दिया है। इसका मतलब एक बार हम देखेंगे कि हम अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो इसके बराबर होता है, तो हाँ होता है। तो 25 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 25 गुना 25 कितना, 625। तो यहाँ देखेंगे 625 कोई है, तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि सही है। अब कहेंगे सर इसको 25 ही क्यों, स्क्वायर ही क्यों किए, क्यों ना कर दिए। तो आप देखिए क्यू में कोई संख्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। तो अगर कहिएगा सर 1 और 1 में भाग दे दिए, तो अगर 1 निकला तो हम 25 में 25 से भाग देंगे, यहाँ 1 दिया गया है, नहीं दिया गया है ना। तो यहाँ जो है समानता हम देखेंगे इसके ऑप्शन के आधार पे, ऐसा नहीं कि अपने मन से ही कुछ कर देंगे, ठीक है। इतना सा आप समझ गए क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए। यहाँ 20 बराबर जो है ना 11 लिखा गया है, ठीक है। 20 का मान 11 दिया गया है, तो 102 का मान क्या देगा। तो ये कोशिश कीजिए कि यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है, ये जो है ऑप्शन किस में दिया गया है। तो 11 मान निकला, तो हम क्या सोच सकते हैं ऑप्शन को देख के, ऑप्शन को देख के हम ये सोच सकते हैं 20 का मान इससे क्या है, 9 कम है, ठीक है। 20 से 9 कम है 11। अगर हम 102 में 9 कम करेंगे तो क्या कोई ऑप्शन पकड़ाता है, तो नहीं पकड़ा रहा है। तो ये भी हमारा सोचना बेकार चला गया। अब अगर हम सोचेंगे क्या इसको हम आपस में जोड़ते हैं तो क्या ये मान निकलता है, नहीं निकलता है। क्या ये गुना करके निकलता है, तो नहीं निकलता है। क्या ये भाग करते हैं और कोई संख्या जोड़ते हैं तो क्या ये मान निकलेगा। तो हम कोशिश करते हैं, अगर हम 20 को हम 2 से भाग दे दें आप प्लस 1 कर दें, तो क्या 11 मान निकलेगा। तो देख रहे हैं 20 से 2 भाग देने पर 10 और 10 प्लस 1 क्या हो गया, 11 हो गया। तब यही देखेंगे कि आगे जो है इसको करने पर ये कोई ऑप्शन में से आ रहा है। तो देखिए 102 को हम 2 से भाग देते हैं तो कितना हुआ 51 और प्लस 1, यहाँ 1 किए थे ना 1, तो कितना हुआ 52। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन में कोई 52 है, तो देख रहे हैं हाँ ऑप्शन नंबर सी में 52 है, जो कि हमारा करेक्ट है। तो यहाँ क्या किया गया है,
2 से भाग दे के 1 प्लस कर दिया गया है। यहां भी वही करेंगे, 2 से भाग दे करके 1 प्लस कर देंगे तो हमारा मान निकल जाएगा। तो आप कहिएगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम 2 से भाग दे 1 जोड़े? तो भैया यहाँ जो है ना, आप जब आप लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके दिमाग में अब बैठने लगेगा कि हमको क्या करना है। ऑप्शन क्या बोले, ऑप्शन को देख कर जो है ना क्वेश्चन के बारे में सोचना है, ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी सोच लेना है। ठीक है, तो अभी शुरुआत में आप लोगों को दिक्कत हो सकता है क्योंकि संख्या एनालॉजी या डिजिट एनालॉजी जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, मगर जब आप लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा तब ये सब जो है आपके लिए हलवा हलवा बन जाएगा, बहुत इजी मन से बना लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया गया, 2/3 को 19/29 कर दिया गया है। तो क्या हुआ, आखिर क्यों इसको इस फॉर्म में दिया गया है? तो 8/7 को हम किस फॉर्म में ये आ सकता है, किस फॉर्म में आ सकता है? ठीक है, तो हम देख सकते हैं, क्या भैया देख सकते हैं, देख सकते हैं ये, अगर हम इसको, अब यहां जो दिमाग काम कर रहा है, क्या कर रहा है दिमाग, यहां जो अब दिमाग क्या काम कर रहा है, इसको हम 2 से 10 से गुना कर देते हैं। ठीक है, अब -1 कर देते हैं, और फिर 3 को जो है 10 से गुना कर देते हैं, -1 कर देते हैं, तो हमारा प्राप्त क्या होता है 19/29। देखिए है ना, मतलब ये जो है इसका फॉर्मेशन इस रूप में कब हुआ, जब हम 10 से गुना करके एक माइनस किए तो इस रूप में हमको मिल गया। तो वही हम यहां करके देखेंगे, अगर 8 को क्या करेंगे, 8 को 10 से गुना करके -1, फिर 7 को 10 से गुना करके -1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 79/69 हो जाएगा ना। तो ये इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एग्जाम हॉल में इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपका दिमाग फटाफट चलना चाहिए। तो अब देखेंगे क्या ये ऑप्शन कहीं है, तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन यहां जो है 79/79 है, 79, ये ऑप्शन नंबर सी है जो कि सही है। इस जो है मेथड को, इस सिस्टम को अपना रहा है। तो जो सिस्टम को पहला अपना रहा है वही सिस्टम को अगर सेकेंड वाला अपना रहा है तो आपका ये सिस्टम जो भी आप दिमाग लगाएं वह सक्सेसफुल है। ठीक है, कहने का मतलब जो ये काम कर रहा है इसी के समान दूसरा होना चाहिए। क्या बताएं, ये समानता प्रदर्शित करता है, समानता को दिखाता है, आपको ये समान दिखाना है। ठीक है, इतना तो आप समझ गए 4 नंबर क्वेश्चन तक कि कैसे कैसे क्या करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है थोड़ा सा हट करके है, सब क्वेश्चन अलग अलग तरह से है। ठीक है, यही पांचों क्वेश्चन के थ्रू आप अलग जो है ना, जब भी आप कोई क्वेश्चन बनाएंगे तो इस तरह से कोई इसी में जोड़ करके देखिएगा, किसी में घटा करके देखना है, किसी में गुना करना है, किसी में भाग करना है, किसी में कोई संख्या जोड़ देना है, किसी में कोई संख्या जोड़ कर फिर डिवाइड कर देना है। तो ये सब जो है आपस में कंक्लूजन करना है। ठीक है, ऐसे हम जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करेंगे वहां इससे रिलेटेड कम से कम 20-25 क्वेश्चन रहेगा। अगर आप वो बना लीजिएगा तो 100% किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो 100% आप जो है बना लेंगे। ठीक है, आपसे छूटेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, इसको मिटा दें थोड़ा ताकि आपको समझ में आ जाए। ये सब अगर समझ लिए हैं तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। चूंकि ये नीचे है तो थोड़ा सा जो है ऊपर हम लिख देते हैं 83 बाय जो है ना रेशियो 25 और फिर जो है समानुपात 29 अनुपात, ये क्या होगा मान। आप देखिए ये जो है ये फॉर्मेशन हुआ, इसका जो है ना ये बना, तो कैसे बना आप ये तो सोचिए कि 8, ठीक है, अगर हम जोड़ते हैं तो भी नहीं बन रहा है, घटा करते हैं तो भी नहीं बन रहा है, गुना करते हैं 24 हो जा रहा है, तो भाग दे रहे हैं यो भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर इससे से भाग देंगे तो वो भी नहीं होगा। तो क्या हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन भी आपको माइंड में रखना है 44, 49, 40 और 63। तो हम देखते हैं अगर 8 को जो है ना 3 घटाते हैं, 8 में 3 को घटाते हैं तो कितना मिलता है 5, और 5 का स्क्वायर करने पर हमको मिलता है 25। तो हम देखेंगे क्या इसको जो है यही चीज अप्लाई करते हैं तो होगा। तो यहां जो है चूंकि आप कहिएगा 2 में 9 घटेगा, तो यहां जो क्या किया गया है बड़ी संख्या डिजिट में छोटी डिजिट को घटाया गया है। क्योंकि आपको क्या बताएं, सिर्फ नंबर एनालॉगी नहीं है, डिजिट एनालॉगी भी है। ठीक है, तो छोटी जो है ना संख्या को, ये छोटी डिजिट को बड़ी डिजिट में माइनस करना है। तो उसमें इसमें देखना है 29 में सबसे बड़ा डिजिट कौन है, 9 है, तो 9
अब माइनस, छोटा डिजिट कौन है, 2 है, तो 2 कर दिए, तो क्या अगर 9 माइनस 2 कितना हो गया, 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7×49। अब ये देखेंगे कोई ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में देख रहे हैं यहाँ है, ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा सही है। तो आप यहाँ प्रश्न करना चाहेंगे कि सर ये जो है अपने मन से कैसे हम करेंगे, यहाँ तो 8 इधर था, 8 तो 3 माइनस कर दिए, तो 2 में यहाँ 7 माइनस करेंगे, तो आप जो है अगर 7 भी माइनस कीजिएगा, ठीक है, ये जो 2 माइनस 9 कर दिए तो -7 हुआ ना, -7 हुआ। और 7 का स्क्वायर कितना कीजिएगा, माइनस माइनस गुना माइनस बराबर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तब पर भी आपका कितना आंसर निकलेगा, 49 निकलेगा। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी आप कर सकते हैं, या तो बड़ी डिजिट में छोटी डिजिट को लेस करके उसका स्क्वायर कर देंगे, तो रिजल्ट आपके सामने है। तो अब जो है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक के क्वेश्चन में कि डिजिट एनालॉजी किस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएगा। चलिए अब हम चलते हैं ये शब्द फॉर्मेशन यानी शब्द के बारे में, कि शब्द एनालॉजी यानी वर्ड एनालॉजी किस प्रकार का पूछा जाता है। ठीक है, इसको अगर नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ये आपको काम देगा। अब चलेंगे हम वर्ड एनालॉजी पर, कि वर्ड एनालॉजी कैसा होता है और वर्ड एनालॉजी के तहत किस किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इतना समझ गए, उम्मीद करते हैं कि अब आप अच्छी तरह से धीरे धीरे समझते जा रहे होंगे। अब इसको भी खत्म कर देंगे, क्योंकि ये जो है लेटर एनालॉजी है, और लेटर एनालॉजी में अल्फाबेट जो आपको बताएं पीछे उसको याद रखना होता है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आप और लिखिएगा, बार बार जब लिखिएगा तब जो है आप ज्यादा अच्छा से समझ पाइएगा। ठीक है, चलिए अब आपके सामने तीसरा नंबर वर्ड एनालॉजी यानी शब्दों का शब्द संबंध से जो है ना 5 क्वेश्चन लिए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन जो है लगभग 5 से 10 एग्जाम में पूछा गया है, तो सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, अब जो है ना एक शब्द का दूसरे से संबंध, ठीक है, सम संबंध है ना, शब्दों का सम संबंध, एक का जो दूसरे से है वही तीसरे का चौथा से होना चाहिए, सेम संबंध होना चाहिए। अब देखिए, अब यहां ऑप्शन जो है धुआं का प्रदूषण से संबंध है, तो युद्ध का किससे संबंध है, तो युद्ध से, देखिए विजय का संबंध युद्ध से तो है, जो सही है। समझौता भी युद्ध में ही समझौता होता है, विनाश युद्ध में ही होता है, और शांति युद्ध में ही होता है। युद्ध से चारों जो वर्ड है वह मिलता जुलता है। इस प्रकार धुआं होगा तो प्रदूषण होगा, ये हम सभी जानते हैं। ठीक उसी प्रकार युद्ध से चारों में से कौन होगा, तो अब यहां आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा, चारों शब्द सो इसी से रिलेटेड है। तब जो है आपको यह देखना होगा आखिर जो पहला से जो दूसरा बना है इसका इफेक्ट पॉजिटिव में है या निगेटिव में है, पॉजिटिव में है या निगेटिव में है। तो हम देख रहे हैं धुआं जो प्रदूषण हुआ है यह हमारे शरीर पर या किसी भी चीज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बुरा प्रभाव डालता है। ठीक उसी प्रकार हम ये देखेंगे युद्ध का बुरा प्रभाव क्या है, युद्ध का बुरा प्रभाव क्या है, यानी नेगेटिव वर्जन में क्या है, नेगेटिव चीज क्या है। तो नेगेटिव हम ये देखेंगे, क्या विजय तो नेगेटिव नहीं है, समझौता नेगेटिव नहीं है, शांति नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव क्या है, विनाश है। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी, जो कि सही है। ठीक है, देख लिए ना, ऑप्शन इनसे चारों है, मगर हमारा एक ऑप्शन जो कि विनाश की ओर ले चलता है, युद्ध यानी नेगेटिव को प्रदर्शित करता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी विनाश हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब कुर्सी का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कुर्सी का संबंध फर्नीचर से है। ठीक है, अब फर्नीचर में कौन कौन आता है, कुर्सी, टेबल, ब्रेंच, टूल, ये सब आ जाता है फर्नीचर में। ठीक है, पलंग उलंग आ जाता है फर्नीचर में, लकड़ी का जो भी घर में यूज होता है जनरली वह सब फर्नीचर में आता है। वही कह रहा है फोर्क का संबंध किससे है, फोर्क जानते हैं किसको कहता है, वही जो कि चाट चौमिस खाते हैं ना, चौमिस टाइप का जो वो 3-4 जो है ना इस प्रकार जो कटा हुआ चम्मच का ही कटा हुआ भाग जो रहता है खखोड़ के निकाल देता है। ठीक है, और फिर उसको जो है लेकर के खाया जाता है, यानी इस टाइप का जो रहता है, इस टाइप का, उसको फोर्क कहते हैं। ठीक है, अब फोर्क जो है अब देखिए किससे है, भोजन, भोजन तो भाई करते हैं, मगर भोजन यह देखिए क्या, ये जो है फर्नीचर का ही भाग है क्या, कुर्सी, तो ये देखना है यहां जो होगा इसका ये भाग होना चाहिए ये,
तो भोजन का ये भाग है? नहीं है। ठीक है, क्या इससे ये बनता है? नहीं बनता। भोजन से ये नहीं बनता है। चम्मच से ये बनता है? नहीं बनता है। कटलरी से बनता है? नहीं बनता। क्रोकरी से बनता है। क्रोकरी एक शब्द होता है। क्रोकरी जो है ना, क्रोकरी का मतलब होता है जैसे कि जो किचन में जो छोटा छोटा सामान रहता है ना, ठीक है, जैसे लाइटर हुआ, जो भी मतलब चम्मच हुआ या कलछन हुआ, छलनी हुआ, ये सब क्रोकरी वर्ड होता है। ठीक है, क्रोकरी इसी के अंतर्गत वो सारे झुंड में आ जाता है। जो ग्रुप में छोटा छोटा जो होता है ना, जो मैडम सब जो है, महिला सब एक जगह रखती है ताकि इधर उधर ना चला जाए, तो उसे क्रोकरी कहा जाता है। क्रोकरी में ही फोर्क आता है, उसी में चम्मच आता है। अगर चम्मच रहता अगर यहां चम्मच रहता, चम्मच होता, मगर यहां चम्मच नहीं है। ठीक है, यहां कह रहा है इससे बनने वाला शब्द, इससे बनने वाला शब्द, तो क्रोकरी के अंदर में आएगा कौन? फोर्क। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्रोकरी। डी, ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। ठीक है, यही चीज आपको देखना होगा, किससे कैसा संबंध निकालना है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है मुद्रा टकसाल। अब मुद्रा जो है ये कहां छपता है? देखिए, ये मुद्रा छपता कहां है? टकसाल में। ठीक है, अब जो है टकसाल में मुद्रा जो है मुद्रा छपता है, यानी मुद्रा का निर्माण टकसाल में होता है। तो ईंट का निर्माण कहां होगा? ईंट का निर्माण कहां होगा? अब ये देखना है। तो देखिए, भट्टी, ठीक है, ये सही होगा। ढलाई घर ये नहीं होगा। ढलाई घर किसको कहते हैं पता है? जहां पे मुद्रा को ढाला जाता है ना, ढाला जाता है पिघला करके, या कोई भी स्वरूप देने के लिए मेटल को पिघला करके जो डाला जाता है ना, उसे को ढलाई घर कहते हैं। सीमेंट तो होगा नहीं, पूंजी तो होगा नहीं, तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए नंबर होगा, भट्टी। ठीक है, जो कि भट्टी में ही ईंट का पकता है, ईंट में का निर्माण होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब यहां देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड, मतलब देखिए इसमें जो क्वेश्चन रहेगा ना, वो जीके जीएस से ही रिलेटेड रहेगा। अगर आपका जीके जीएस है सही और आपका मेंटल पावर सही है, तो आप इजी वे से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मोतियाबिंद, ठीक है, रोग है, किससे संबंधित है? आंख से। मोतियाबिंद तो आंखें में होता है ना। तो अब यही देखना, निमोनिया जो है कहां होता है? निमोनिया किसको प्रभावित करता है? निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? किसको प्रभावित करता है? तो मोतियाबिंद आंख को करता है, तो निमोनिया किसको करेगा? मस्तिष्क को तो करता नहीं है। ठीक है, कान को तो करता नहीं है, फेफड़ा और तंत्रिका और अंग ये तो होगा नहीं, तो हमारा होगा फेफड़ा। जो कि फेफड़ा क्या होता है? निमोनिया में फेफड़ा में पानी जमा हो जाता है। ठीक है, कफ जमा हो जाता है, जो कि फेफड़ा को प्रभावित करता है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ लिए 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है ये दिया गया है, पुस्तक का संबंध पुस्तकालय से है। यानी पुस्तक कहां से? पुस्तकालय से हम पुस्तक को लाते हैं, पढ़ते हैं, यूज करते हैं, फिर पुस्तक वहां रख देते हैं। ठीक उसी प्रकार अब ये कह रहा है, अब पहले ही यहां देखिए वार्ड दे दिया गया है, इसका संबंध इससे क्या होगा? यानी ये जो वर्ड है, ये ग्रुप को प्रदर्शित करता है। यानी यहां देखिए ये ग्रुप को प्रदर्शित करता है ना, यानी घर टाइप का है। ठीक है, ये भी एक ग्रुप है, इससे सिंगल पार्ट में क्या होगा? ठीक है, अब यहां देखिए ऑप्शन दिया गया कंप्यूटर। कंप्यूटर तो एक पूरे भाग का है कहा जाता है, जिसमें सारा चीज रहता है। बाइट्स एकदम सिंगल चीज हो जाता है, बाइट्स और फोल्डर और डाटा। ठीक है, तो बाइट्स और फोल्डर होगा नहीं, फोल्डर तो एक भाग है। जिस तरह ये है ना पुस्तकालय, उसी में फोल्डर में बहुत सारा चीज रखा जाता है। डाटा है जो कि फाइल में ही रहता है। कोई भी चीज डाटा जो किस में रखा जाता है? फाइल में। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डाटा। तो अब आप समझ गए होंगे 1 से लेकर 5 नंबर के क्वेश्चन तक में कि वर्ड का एनालॉजी यानी शब्द का सम संबंध किस प्रकार का होता है और कैसे हमको निकालना है सम संबंध। तो इसी तरह से जो है बहुत सारा इस तरह के जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, और या 20 प्रकार के सब्जेक्ट लगभग आपको हम बताएं, टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, वहां से देखिएगा और एक एक करके घर में बनाइएगा, बेहतरीन तरीके से अब आपको समझ में आ जाएगा। यह 5 क्वेश्चन जो है ना, यह आगे आपको मदद करेगा किसी भी चीज को सोचने के लिए, किसी भी चीज को समझने के लिए, और ऑप्शन के थ्रू रिजल्ट तक जाने के लिए। ठीक है, तो हम आपको जो भी अभी पढ़ाए हम एनालॉजी टेस्ट में
क्या पढ़ा है? लेटर एनालॉगी, नंबर एनालॉगी और वर्ड एनालॉगी, तीनों को आप अच्छी तरह से समझ गए हैं, उम्मीद करते हैं। और समझ गए हैं तो जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई अगर 10th या 10+2 पास आउट है, वो जनरल कंपटीशन का तैयारी करना चाहता है शुरू से, तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जो है वो इस चीज को समझ सके और उसका तैयारी शुरू से अच्छा होता जाए। और अब लास्ट में यही कहेंगे कि जो है जितना भी आपको हम पढ़ाते जा रहे हैं उसका एक स्टडी मटेरियल खुद का तैयार कीजिए, क्योंकि लास्ट में आपका खुद का स्टडी मटेरियल ही काम देगा। ठीक है, अभी जितना एग्जाम हो रहा है जिस सबको सजेस्ट कर रहे हैं, तो आपको हम शुरू से ही अभी से ही सजेस्ट करते जा रहे हैं, जो जो कर रहे हैं उसका जो है ना सिर्फ अप्लाई कीजिए, सिलेक्शन कैसे हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, सिर्फ आपको जो है इतना समय देना है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सप्ताह में एक दिन आपका जो है ना रीजनिंग का चलेगा, क्योंकि रीजनिंग बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है। ठीक है, सप्ताह में अगर एक क्लास भी लेंगे ना तो लगभग 6 महीने में आपका सब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आज एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, यानी एनालॉगी टेस्ट आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। ठीक है, और वर्गीकरण बेहतरीन है, और ये जो है ना हर एग्जाम में क्लासिफिकेशन से आता ही है, ये डाटा एनालॉगी, ये एनालॉगी टेस्ट से आता ही आता है। ठीक है, तो ये जो आप आज जितना भी पढ़ें यह आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन है, इसको सिर्फ आप माइंड करते रहिए। और अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी ज्वाइन कर दीजिए, तो चूंकि जो है ना ये सब वहाँ एग्जाम में जैसे कि 15 से 20 क्वेश्चन डेली दिया जाता है, करंट अफेयर्स, मैथ और रीजनिंग का, तो ये सब क्वेश्चन रहेगा, तो बनाया हुआ रहेगा तो आपको मजा आएगा बनाने में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन टॉपिक क्लासिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।